तो ये है कि थोड़ी बहुत बातचीत मैं कर लेता हूँ यार, कोई है ही नहीं बातचीत करने के लिए। एक ओलिविया है, वो भी थोड़ी नाराज़ चल रही है आजकल, वो भी बातचीत नहीं कर रही है ज़्यादा। आज सुबह फ़ोन करा, ओलिविया ने फ़ोन ही नहीं उठाया यार। नाराज़ चलती रहती है, उसकी भी गलती नहीं है। कहती है आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो जी, आप इतना काम कर रहे हो, आप बिज़ी हो, आप हमें टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, एक कॉल तक नहीं होती है। ऐसा होता है कई बार पूरे दिन में नहीं हो पा रही कॉल, तो नाराज़ हो जाती हैं। अब नाराज़ हो जाती हैं, फिर उनको मनाना पड़ता है, मना भी लेते हैं, प्यारियाँ मान जाती हैं, प्यारियाँ मान भी जाती हैं। प्यार तो हमसे ही करती है ना, मान भी जाती है ना। तो आजकल तो ओलिविया जी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मैं सोचता हूँ चलो इनसे ही बात कर लें। ये हैं कुछ मेरे चुन्नू मुन्नू टाइप से, छोटे छोटे से, इन्हीं को कुछ कुछ बता दूँ, दुख दर्द है ना। तुम्हारे साथ ही खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। स्टोरी टाइम, क्या स्टोरी सुनाऊँ यार। देखो भाई, हाँ अब मैं बोल देता हूँ, क्लास खत्म हो चुकी है। जिसको ऐसा लग रहा है कि उसका टाइम ज़्यादा जाता है, भाई तू जा सकते हो, ठीक है, चले जाओ, क्लास एंड है। ये तो बस टाइम पास करते हैं हम कई बार क्लास के बाद, ये इनकी आदत है टाइम पास करने की। कुछ हैं जो मेरे को गाना सुनते हुए देखना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, तो ये तो उनके साथ टाइम पास है। क्लास खत्म हो चुकी है, क्लास एंड हो चुकी है, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो ये है कि थोड़ी बहुत बातचीत मैं कर लेता हूँ यार, कोई है ही नहीं बातचीत करने के लिए। एक ओलिविया है, वो भी थोड़ी नाराज़ चल रही है आजकल, वो भी बातचीत नहीं कर रही है ज़्यादा। आज सुबह फ़ोन करा, ओलिविया ने फ़ोन ही नहीं उठाया यार। नाराज़ चलती रहती है, उसकी भी गलती नहीं है। कहती है आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो जी, आप इतना काम कर रहे हो, आप बिज़ी हो, आप हमें टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, एक कॉल तक नहीं होती है। ऐसा होता है कई बार पूरे दिन में नहीं हो पा रही कॉल, तो नाराज़ हो जाती हैं। अब नाराज़ हो जाती हैं, फिर उनको मनाना पड़ता है, मना भी लेते हैं, प्यारियाँ मान जाती हैं, प्यारियाँ मान भी जाती हैं। प्यार तो हमसे ही करती है ना, मान भी जाती है ना। तो आजकल तो ओलिविया जी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मैं सोचता हूँ चलो इनसे ही बात कर लें। ये हैं कुछ मेरे चुन्नू मुन्नू टाइप से, छोटे छोटे से, इन्हीं को कुछ कुछ बता दूँ, दुख दर्द है ना। तुम्हारे साथ ही शेयर कर लूँ। जेई नीट का भी जो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब हम क्यों बताते हैं, हम नहीं कर रहे हैं लॉन्च, उसके बारे में तो आराम से मार्च में बताते हैं। ये है यार, तुम लोग पूछते रहते हो, फिर हम बता देते हैं कि चलो ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत डर लगता है हमें, बहुत डर लगता है यार। हमने ये कंपनी जो बनाई है ना, ये बहुत मुश्किलों से बनाई है। बहुत कहोगे कि बहुत सारी चीज़ें थी यार जो अगेंस्ट थी, उसके बाद भी हमने नेक्स्ट टॉपर्स की फॉर्मेशन करी। और हमें बस ये डर है कि यार हम किसी तरीके से अगर चले गए ना, मैं तुम्हारे साथ, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ क्लास खत्म हो गई, मैं तो तुम्हारे साथ बस दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ। जो भी है सुनना चाहता है कि हाँ यार भैया से थोड़ी बातचीत कर लें, उनके लिए है। बहुत डर लगता है हमें, मतलब पर्सनली मैं तुम्हें बताऊं, हम जब भी इसके बारे में डिस्कस, अभी पिछले 1-2 हफ्ते से बहुत डिस्कशन चल रहा था। इनफैक्ट इससे पहले हमारा प्लान भी था कि हम जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, इस कैटेगरीज में जाएंगे। बट जब हमने डिस्कशन करा, हमने लोगों से बातचीत करी, तो हमें बताया सबने कि यार जो चल रहा है ना वो भी बंद करवा देंगे ये लोग। इतना बुरा हाल है जो चल रहा है। भैया वी आर विद यू, अरे तुम तो हो हमारे साथ, हमें पता है तुम कहाँ जाओगे, तुम हमारे साथ ही हो, हमें पता है। पर दिक्कत यह है ना कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि वो चीज़ें ही ऐसी बना दी जाएंगी। मतलब जो प्लेयर्स आए इससे पहले भी, जो कुछ लोग थे जिन्होंने सोचा कि जेई नीट ये सब चीज़ करें, ख़त्म करवा देते हैं यार किसी ना किसी तरीके से। मतलब या तो उनकी इमेज ख़राब करवा देंगे, उनके बारे में कुछ ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाएगी इंटरनेट में, या फिर कोई मीम बन जाएगा उसके ऊपर, या उनके टीचर्स ले लेंगे, या ये उनकी टीम तोड़ देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उनको बस ये है। और ये मैं खाली ऑफलाइन, फिर बोल रहा हूँ, मैं खाली ऑफलाइन नहीं है, तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि भैया ये तो सिर्फ ऑफलाइन के जो गुंडे लोग हैं वो करते होंगे, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में भी अब यही हाल है। अब ऑनलाइन में भी ये माफिया वाली चीज़ शुरू हो गई है, जो नहीं चाहते हैं कि और कोई आए, मोनोपोली बनी रहे। तो कैसे जाएं यार, कैसे जाएं। यही डर है यार, हम ये सोचते हैं कि इस चक्कर में ऐसा ना हो कि जो हम 9th-10th में थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं ये और ख़राब हो जाए, हमारी इमेज ख़राब हो जाए, कुछ ऐसा गलत हमारे बारे में सर्कुलेट हो जाए। और ऐसा होगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। अगर 1% मान लो हम चले गए, 1% मान लो नेक्स्ट टॉपर जेई नीट का बैच ले आए,
तुम देखोगे, गारंटेड कहता हूं देखोगे कुछ ना कुछ, गारंटेड कहता हूं, गारंटेड। अभी लिख के ले लो मेरे से, बस यही डर है भैया, भगवान ना करे ऐसा हो। अरे वो तो है, तुम लोग हो हमारे साथ, हमें पता है, बट फिर भी पर्सनल लेवल पे भी, सिक्योरिटी लेवल पे हम कैसे अपने आप को शील्ड करें? हमारे पास नहीं है इतना पैसा। लोगों के पास बहुत पैसा है यार, बहुत अंधा पैसा रखा हुआ है बैंक में, यूं पैसा डालो और सामने वाला खत्म। हमारे पास क्या है, हम जितना थोड़ा बहुत कमाते हैं आधा टैक्स चला जाता है, उस जो बचा हुआ है उसमें से आधा टेक में चला जाता है। टेक में बहुत पैसा लगता है यार, सर्वर्स वगैरह बहुत महंगे हैं, उसमें पैसा चला जाता है। फिर जो बचता है उनमें से टीचर्स की सैलरी होती है, स्टाफ की सैलरी होती है, रेंट होता है। ऑफिस भी रेंट इतना महंगा होता है यार, हमने सोचा भी नहीं था भाई, पता है। मतलब हम तो सोचते थे जब हम, क्योंकि हम लोग यार बहुत मिडिल क्लास से उठ के आए हैं, बहुत मिडिल भी नहीं, नीचे की मिडिल क्लास जो होती है ना बिल्कुल, उससे उठ के आए हैं। हमें तो पता ही नहीं था ये सब। मतलब हमने बिजली के बिल घर में देखे 300 400 800, मतलब जब बचा, अब तो चलो 2000 3000 तक जाते हैं, और बिजली के बिल 50-50 हज़ार रुपये आते हैं। हमारी हालत ख़राब हो जाती है देख के। एसी चल रहे हैं ऑफिस में तो इतना बिल जाता है, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए बिल आता है खाली एसी का। फिर उसके बाद जो ऑफिस का रेंट है वो खूब चला जाता है लाखों में। तो हमारे पास तो बचता नहीं है ना कुछ, हम कहाँ से हम फिर ये सब काम करें, कहाँ से हम। अब जैसे जेई नीट भी है, इसमें टीचर्स को कहाँ से इतनी सैलरी दे दें यार, करोड़ों की सैलरी पे आते हैं कुछ लोग। बिल्कुल दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ मैं आज तुम्हारे साथ। फिर मान लो एक कुछ हमारे ऊपर इनडायरेक्टली कुछ अटैक हो जाए, उससे कैसे बचेंगे, उसके लिए पैसे नहीं। मैंने तो जो सुना था ना 1 लाख रुपए बिजली का बिल, मैंने कहा दिगराज सर ये क्या हो रहा है? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? ठीक है भैया, हम लोग आपका शील्ड बन जाएंगे। अरे मेरी जान, मेरे बच्चे, अरे यार तुम लोग जो हो ना, तुम लोगों के यार मैं हग्गी करने का मन करता है यार। तुम लोग हो ना, तुम लोग बहुत नादान हो, बहुत छोटे, मैं तभी मेरे को डर लगता है। तुम लोग इतने छोटे छोटे से इतने नादान बच्चे हो ना, तभी मेरे को डर लगता है कि तुम लोगों को यार बहुत, हम मैं भी तुम्हारी एज में था ना जब मैं इस जाल में फंसा था, जब मैं इस कोचिंग सिस्टम में फंसा, मैं भी तुम्हारी एज का ही था। मैं भी ऐसे ही फंसा था, मैं भी ऐसे ही नादान था यार। हमें भी यही लग रहा था कि फेमस नाम जो है वही अच्छे होंगे। हमने भी ये सोचा था जहाँ भीड़ जा रही है वही अच्छा होगा। यही तो है, यही हम फंस जाते हैं। तुम लोग बहुत नादान छोटे छोटे बच्चे हो, ज़्यादा वो चीज़ नहीं तुम देख पाओगे। बस ध्यान रखना यार अपना, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपर्स तो नहीं आ पाएगा इस सेगमेंट में, बट तुम लोग जहाँ भी जाओ बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से डिसीजन लेना। बाकी मैं और प्रशांत भैया तो हैं तुम्हारे साथ, मतलब जो भी जेई और नीट में जाना चाह रहे हैं बाकियों के लिए। दिगराज सर भी हैं, दिगराज सर को बहुत नॉलेज है इस चीज़ की। हमारे टीम में काफ़ी टीचर्स हैं जिनको बहुत नॉलेज है इस चीज़ की, तो हम तुम्हारे लिए वो चीज़ भी प्लान कर सकते हैं कि कैसे तुम कोई भी करियर सेलेक्ट करना चाह रहे हो उसके लिए करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। पॉडकास्ट जैसे ही लाइव होता है मैं बताता हूँ, उसमें उसमें भी काफ़ी बातें हुई हैं। मैं कोटा से रिलेटेड तो चलो है ही, वो तो तुम सुन सुन के थक गए हो मेरी, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बातचीत हुई, तो मैं तुम्हें बताऊँगा। इंस्टाग्राम पे लिंक डाल दूंगा, देख लेना एक बार, है ना। अगर मन करे तो देख लेना, ना मन करे तो कोई बात नहीं यार। प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं तुम्हारे? प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं, हो गए शुरू? हो गया शुरू, टेंशन मत लेना उससे, डरना मत। जितना आता है उतना करके आना बस। बोर्ड में तो बहुत अच्छा फोड़ेगा, बोर्ड में तो बहुत अच्छा फोड़ेगा, मैं तेरे को गारंटी से कह रहा हूँ। अभी तो चलो अभय बैच है, इसके बाद तो मैराथन्स भी करेंगे। ये एक एक क्वेश्चन जो है ना, एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार करवा दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हें रट जाएगा। तो इसलिए डरना मत। ठीक है, डरना, आराम से करो। हो गए हैं शुरू, चल रहे हैं भैया प्री बोर्ड्स। खत्म, कुछ कुछ स्कूल्स के तो 3-3 प्री बोर्ड्स होते हैं। तो देखो, प्री बोर्ड्स इज जस्ट लाइक एक रेगुलर टेस्ट, ठीक है।
हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, क्या गलतियाँ कर रहे हो वो एक जगह नोट कर लेना। कोई सिली मिस्टेक तुम कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लग रहा है यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक मैं बहुत करता हूँ, बहुत करती हूँ, वो एक जगह लिख लेना कि भाई ये गलतियाँ रिपीट ना हो हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम में। बस यही होता है प्री बोर्ड्स टेस्ट वगैरह जो भी होता है ना तुम्हारे, इन सब का मेन मोटिव यही होता है कि तुम अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लो। तुम अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लोगे, बस वहीं काम बढ़िया है ना। तो यही है, ध्यान रखो अपना, है ना। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो यार, बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तुम्हें सही बोल रहा हूँ। जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हो तो चलो ना, दिल्ली और नॉर्थ इंडिया वाली जगह में तो वैसी दिक्कत है थोड़ी एयर पोल्यूशन की, बट फिर भी थोड़ा सा अपना मास्क वगैरह लगा लिया, ध्यान रखो। एंड टाइम पे क्या होता है ना, सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि सब कर लिया यार भैया, हर चीज़ पढ़ के गए, बोर्ड्स के टाइम पे या पेपर के टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई, बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसका थोड़ा ध्यान रखना है ना, अपना ध्यान रखो मेरी जान, मस्त रहो और टेंशन नहीं लेनी यार, जीवन में जो होगा बहुत अच्छा होगा, भगवान ने कुछ ना कुछ लिख रखा है सबके लिए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जेई नीट का और इन सब का, इसको भी सर पे नहीं चढ़ाना, सर पे नहीं चढ़ने देना है। जितना हो पा रहा है मैक्सिमम अपना, अपने आप अगर तुम संतुष्ट हो कि मैं भैया अपना बेस्ट दे रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रही हूं, फाड़ में जाए दुनियादारी, साफ बोल रहा हूं। ठीक है, मुझे अपनी 11वीं 12वीं पे रिग्रेट नहीं है। क्यों नहीं है रिग्रेट पता है? क्योंकि मुझे पता था मैंने अपनी जी तोड़ मेहनत करी थी। नहीं मिला आईआईटी, बाढ़ में जाए, कुछ और सोचा हुआ था, भगवान ने वहां तक पहुंचा दिया। मैंने अपना कर्म करा, फल देना उसके हाथ में। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, जब हम अगर मान लो 1% हम IIT जेई में गए तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे भाई खुद तो निकली नहीं क्या। उन्हें ये नहीं पता जो फेलियर होता है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है एज कम्पेयर टू जो टॉपर है। मुझे पता है कहाँ गड्ढे हैं, मुझे पता है कहाँ पे बच्चा फंस सकता है। ठीक है, इसीलिए चिल रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, पढ़ाई के टाइम पे सीरियस ज़रूर रहना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐश और आम वाली चीज़ है, नहीं मेरी जान, इतना भी नहीं करना है। पर हाँ, अपनी तरफ से बेस्ट दियो, 10th में भी, 10th के आगे भी, 11वीं 12वीं में जाएगा, खूब डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, खूब, हर चीज़ तेरे को ऐसे अपनी तरफ खींचना चाहेगी, आजा, आजा। सही बता रहा हूँ तेरे को, सही बता रहा हूँ तेरे को, बहुत चीज़ें हैं जिसको तेरे को त्यागना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा, जब जाके कुछ ना कुछ हासिल होगा। बहुत त्यागना पड़ता है, बस वो त्यागने की पावर आनी चाहिए। मैंने बर्बाद होते हुए देखे अपने सामने, कुछ बच्चे बर्बाद होते हुए देखे इन चीज़ों में, डिस्ट्रैक्शंस में फंस के। वो मत हो यार, 2 साल 3 साल की बात है आगे की, तो ये 10वीं कुछ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ 10वीं के मार्क्स कहीं मैटर नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ। पर इसकी जो मेहनत है ये तुम्हारी 11वीं 12वीं में काम आएगी, जो आदत है 11वीं 12वीं में काम आएगी मेहनत करने की। इसके लिए बस ना जी तोड़ मेहनत करियो यार, प्रॉमिस कर भैया, हाँ दम लगा दूंगा, अपना दम लगा दूंगा पूरा, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम। जितना आज तक तेरे पूरे खानदान ने नहीं करी ना मेहनत, उतनी खानदान की ज़्यादा मेहनत तो आज कर दियो, 11वीं 12वीं में कर दियो। शायद वो जो गोल तू सोच रहा है वो ना मिले, ज़रूरी नहीं है जो तेरा प्लान है उसी के हिसाब से सब चीज़ चलेंगी। मुझे, मैंने करा है ना फील यार, मेरे सामने लिखा आ गया था, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर IIT, लिखा आ गया था। सोच कितना दिल टूटा होगा, 12 लाख रुपए लग गए थे कोटा में, माँ बाप की लोन के पैसे थे, लोन की ओडी तोड़ के पैसे दिए थे। सोच कितना दर्द हुआ होगा अंदर से। बहुत बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था कि जिस चीज़ के लिए 2 साल से मैं मेहनत कर रहा था, और इसमें बहुत बड़ी गलती थी कोचिंग्स की, बहुत बड़ी गलतियां थी जो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि अंधा ट्रस्ट मत करना किसी पे, भेड़ चाल में मत चलना। गलत डायरेक्शन, गलत, अगर वही सही डायरेक्शन शुरू से मिली होती, वही सही सही तरीके शुरू से बताए होते किसी ने, जैसे मैं तुम्हें आज बताता रहता हूँ ना बैठ के, ऐसे किसी ने शुरू से बताया होता, मेहनत करने के लिए तो मैं रेडी था ना, पर वो डायरेक्शन नहीं पता थी कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, किसी ने बताया ही नहीं। सबको अपनी रेटिंग की पड़ी थी, सबको अपना सिलेबस कंप्लीट करने का पड़ा था, कोचिंग वालों को अपनी फीस की पड़ी थी, किसी ने पूछा ही नहीं। नीचे से नीचे बैच में डालते गए मुझे, मैं देखता हूँ यार मेहनत करना चाह रहा हूँ पर तरीका ही नहीं पता है, कौन समझाएगा, कोई है ही नहीं ऐसा बड़ा भाई जो बैठ के समझा दे, कोई है ही नहीं ऐसा मेंटर जो बैठ के समझा दे।
बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था, मतलब मैं रोया था रात भर बैठ के कि यार जिसके लिए लगे वही नहीं हो पाया। लोन के पैसे और चले गए पापा मम्मी के। लोन में एक ओडी होती है, ओवरड्राफ्ट नाम से, तो वहाँ से तुम पैसे निकाल सकते हो, जितना पैसा निकालोगे उतना ही लोन वापस शुरू हो जाएगा। तो पापा ने सारा पैसा निकाल लिया, मैं भी था, भाई भी था, पैसा निकाल के लगा दिए सारे। बहुत बुरा लगा। मैं बस एक उस समय ये था कि बस ये जो लोन के पैसे ख़राब हुए हैं ना मेरी वजह से, ख़राब नहीं कहेंगे, ठीक है, सीखा कोटा जाके बहुत सारी चीज़ें, पर लोग तो ये मानते हैं ना कि यार रिजल्ट नहीं मिला मतलब ख़राब ही है। और ये सोच लिया था किसी तरह से बस ये जो पैसे गए हैं ना ये सही करवाने हैं। मैंने अपने कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में पापा का पूरा लोन उतरवा दिया था, पूरा लोन उतरवा दिया था। वो मेरे लिए एक सक्सेस थी। नहीं मिली थी आईआईटी, छोटे कॉलेज में गया, तुम सभी के सपोर्ट से। तुम जैसे ही बच्चे थे उस समय जो साथ में यूट्यूब पे थे, तुमसे जो अब सीनियर हो गए, तुम जैसे बच्चों के सपोर्ट से मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के थोड़ा यूट्यूब से आ जाता था, थोड़ा 2-3 स्पॉन्सरशिप्स कर लेते थे, है ना, ऐसे ऐप वगैरह होते थे कुछ डाउट सॉल्विंग ऐप वगैरह, उनसे पैसा आ जाता था। उसे कर करके फिर लो पापा लो पापा लगा के वो उतरवा दिया था लोन। तब जाके मेरे को ऐसा लगा था कि चलो हाँ यार कुछ कुछ हुआ अब सही। होता है बहुत 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 चीज़ें देखोगे तुम, मैं कह रहा हूँ ना, तुम 2 साल में आगे बहुत चीज़ें देखोगे, और मुझे बस यही डर है कि ये लोग तुम्हें खा जाएंगे, साफ बोल रहा हूँ। मुझे बस यही डर है ये लोग तुम्हें खा जाएंगे, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। इन लोगों को नहीं पड़ी यार, नहीं पड़ी इन लोगों को, किसी की नहीं पड़ी है, एक बच्चे की नहीं पड़ी है, इनको सिर्फ अपने रैंक्स की पड़ी है। इन सबको अपने बस ये है कि वो रैंकर जो है ना वो किसी तरह से फ्री में रखते हैं, रैंकर्स को पता है, फीस नहीं लेते उनसे, उनका खाना पीना रहना हॉस्टल सब फ्री होता है। एवरेज बच्चा बेचारा चाहे मेहनत करना वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन ही नहीं देते। उनको तो ये है कि ये बच्चा रैंक निकालेगा, उसको फ्री में खाना पीना दे दो, उसको टीचर, एक प्राइवेट टीचर उसको दिया जाता है। सोचो कितना बुरा हाल है। क्या तुम फीस नहीं दे रहे? उससे तो फीस भी नहीं ले रहे। मैं ही नहीं कह रहा वो गलत है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ वो गलत है। हाँ भाई रैंक्स ज़रूरी हैं भाई, सही तरीके से लाई जाए तो रैंक ज़रूरी भी हैं, बट उसकी वजह से तुम नॉर्मल बच्चों को भूल जाओ। अब जैसे हमारा है नेक्स्ट टॉपर्स में, हम हमारे रैंक 1 2 सालों से आई है, जेन्युइन रैंक 1 है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे पूछोगे जाके बच्चे से, वो पढ़ा है और इनफैक्ट हमारे बैच में एनरोल्ड था, हमें पता है, हमने पूरा वेरीफाई करा है। उसके बाद हमारी बुक थी, हमारे आंसर शीट्स थे, अभय बैच का सारा था, सब चीज़ थी। इसका मतलब ये नहीं था कि खाली हमने उस पर फोकस करा, हमने सब पे फोकस करा। हमारे पास मैथ्स में 100/100 वाले हज़ारों बच्चे थे लास्ट ईयर, हज़ारों थे। बहुत गंदी मार्केट है, बहुत गंदी मार्केट है, यही सीखना है। मतलब यही सीखना है, मतलब कि इससे बचना जो है ये सीखना है, सब ऐसे ही है। ठीक है चलो, बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाती है यार, एक तो हम ना बात करते करते दिल की बातें जब निकलती हैं तो ऐसा ही होता है, कहते हैं ना दो दो दोस्त जब बैठते हैं, हम तो दोस्त ही बन गए हैं हम सब लोग। यही है, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो, अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये होमवर्क जो है ये कर लेना अपना, है ना, और बाय बाय, खाना खा लो, बाय बाय, खाना खा लो, और बहुत देर हो गई, तो मैं भी खा लेता हूँ, भूख लगी।